स्वागत है एक और नारुतो फैक्ट वीडियो में। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, YouTube का पासवर्ड याद आ गया, चैनल याद आ गया, अब आ रही है वीडियोस। तो भाइयों बात ये है, तुम्हारे इस भाई ने ट्राई किया कुछ नई चीजें बनाने का, बट लास्ट 3-4 वीडियोस का बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ और नारुतो फैक्ट्स की। और फिक्र मत करो, वो ऐसे नहीं होने वाले कि क्या तुम्हें पता है जिराय सेंसे का सबसे पसंदीदा काम अपनी आंखें सेकना था। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एंड और कोई मांग ना रखते हुए फैक्ट नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो नारुतो के स्टार्टिंग में सास्के नारुतो से स्ट्रॉन्ग था, पर उसके बाद से आगे स्टोरी में नारुतो सास्के से स्ट्रॉन्ग ही रहा है। और वो कैसे? देखो, जहाँ सास्के ने अपनी शारिंगन अवेक कर ली थी, फिर चिदोरी भी सीख लिया था, वहीं नारुतो अपना चाक्रा कंट्रोल करने में शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा था। बट जिराय सेंसे की काफी मदद के बाद नारुतो पहले से बहुत बेहतर बन जाता है चाक्रा कंट्रोल करने में। एंड एंड ऑफ द नारुतो पार्ट 1 सास्के ने भी खुद एग्री कर लिया था कि नारुतो उसे सरपास कर चुका है। इवन सास्के के विलेज छोड़ने के बाद भी नारुतो उससे स्ट्रॉन्ग ही रहता है। और जब वो रासेन शुरिकेन की ट्रेनिंग करने वाला होता है, तब उससे पहले ककाशी ने नारुतो से कहा था कि विंड स्टाइल लाइटिंग स्टाइल से ज्यादा पावरफुल रहता है। एंड जब नारुतो केसीएम मोड अचीव कर लेता है, फिर ब्लैक जेत्सु ने भी ये क्लियर कर दिया था कि नारुतो का ये फॉर्म सास्के के मांगेक्यू शारिंगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इटर्नल मांगेक्यू सास्के से। एंड इस वाले इंसिडेंट के बाद नारुतो सास्के से जब भी फाइट करता था, हमेशा वो होल्ड बैक करता था। अपनी फाइनल फाइट में भी वो यही करता है, नहीं तो सास्के का एक सिंगल हैंड ही नहीं, वो पूरा ही खत्म हो सकता था। एंड वन ऑब्वियस थिंग, सास्के इंदिरा का रेइनकार्नेशन है एंड नारुतो आसुरा का, और हर आसुरा का रेइनकार्नेशन इंदिरा वाले से पावरफुल रहता है। फैक्ट नंबर 2, यू नो व्हाट गाइस, मैं इस नारुतो के पूरे एनिमे को इंडिया से देख पाया, मैं बहुत ही लकी हूँ। ये फैक्ट जानने के बाद तुम भी यही कहोगे। अब जैसा कि नारुतो बहुत फेमस एनिमे है, जो कि कुछ रेयर देशों को छोड़कर वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज में देखा गया है, पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर नारुतो जैसी सीरीज पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होती है, जो कि ऑफ कोर्स आमतौर पर बच्चों के लिए होती है, लेकिन अमेरिका इस मामले में थोड़ा ज्यादा ही कर देता है। जहाँ पर जर्मन और चाइना जैसी बहुत सी कंट्रीज में सिर्फ ब्रूटल सीन्स पर थोड़ी बहुत कलाकृति कर देते हैं, जिससे ऑब्वियसली सीरीज का सारा मजा ही ना चले जाए। जैसे ब्लड रेड कलर का है तो उसे ग्रीन या व्हाइट कर देते हैं। किसी सीन में अगर कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही इंजर्ड है या कोई ब्लेड सीन है तो उसे पूरा ही हटा दिया जाता है, मतलब सीन को नहीं बल्कि उसे एडिट करके साफ सुथरा कर दिया जाता है। लेकिन यूएस या अमेरिका इन जैसे सीन्स के साथ साथ बहुत सी चीजें चेंज कर देता है। वहाँ के एपिसोड्स में तुम्हें ब्लड का कलर ही नहीं बल्कि ब्लड ही नहीं दिखेगा, और ऐसी चीजें जो प्रमोटेबल लगती हो उन्हें भी हटा दिया गया था। जैसे आसुमा के सिगरेट्स जो नो स्मोकिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड गारा की तरह टैटूज, अनहैप्पी मोमेंट्स, एडल्ट्री एंड नोज ब्लीडिंग सीन्स। 106 और नारुतो का ये वर्जन तो भूल ही जाओ, वहाँ पर नारुतो द गर्ल को ऐसा बनाया गया है, विच इज गुड थिंग फॉर द किड्स, राइट? बट ये तब किया जाता था जब वहाँ की टारगेट ऑडियंस मोस्टली बच्चे थे। फैक्ट नंबर 3, यू नो गाइस, व्हाइट जेत्सु वॉर में जाने से पहले ही मर गया था। एंड या आरसी तू ये क्या पूछ रहा है? व्हाइट जेत्सु तो कितने सारे थे वॉर के अंदर, और हाँ मारे तो सारे ही गए थे, बट गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल व्हाइट जेत्सु जो शुरू से ओबितो के साथ था, जिसमें मादारा ने ब्लैक जेत्सु को फ्यूज किया था। एंड इफ यू डोंट नो वॉर से पहले ये कब मर गया था, तो जब ये सास्के को सुपरवाइज कर रहा था उसके ईएमएस ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ताकि कोई थर्ड पार्टी बीच में ना आ जाए। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद सास्के जब अपनी पट्टी हटाता है, तब व्हाइट जेत्सु को उसने अमातेरासु से भून दिया था एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर, और तब ब्लैक जेत्सु उसके साथ फ्यूज नहीं था। इस वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि वो ओरिजिनल वाला व्हाइट जेत्सु था। वैसे अगर तुम्हें पता था तो कमेंट्स में बताओ। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नारुतो में मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो तुम्हारा जवाब हो सकता है इताची, मादारा, ककाशी, मिनातो, जिराय सेंसे, यहाँ तक कि सुनादे भी बोल सकते हो। इवन मैं भी इनमें से किसी को पिक करूंगा, सुनादे को। बट क्या तुम जानते हो, जब यही सवाल किशिमोतो सेंसे से पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि उनका फेवरेट कैरेक्टर शिकामारु नारा है। एंड यस, वो इसलिए क्योंकि उनके लिए शिकामारु कुछ ज्यादा ही रिलेटेबल है। बिकॉज किशिमोतो सेंसे भी काफी बार जब काम करने के लिए उठते हैं या अपनी प्लानिंग्स करते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा आलस आता है। एंड नो डाउट किशिमोतो सेंसे शिकामारु की तरह जीनियस से कम तो नहीं है, और यही वजह है कि एटलीस्ट बाकी साइड कैरेक्टर्स की तरह उन्होंने शिकामारु को डिसकंटिन्यू नहीं करा, उसे पसंद करने की वजह से। और अभी बोरुतो के 2 ब्लू वॉर्टेक्स फॉलो कर रहे हो, तो यू नो उसमें शिकामारु का आज भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बल्कि उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। इवन उनका ये भी कहना रहा है, फैक्ट नंबर 5, कि उन्हें एक ही पैनल में बहुत सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए हमें नारुतो सीरीज में जितने भी मेजर फाइट्स दिखाए गए हैं, मोस्ट ऑफ देम 1 वर्सेस 1 या 2 वर्सेस 2 है। और इसीलिए नारुतो में जो फाइट्स होते हैं वो काफी सारे लेजेंडरी एनिमे के कंपैरिजन में बेस्ट होते हैं।
I mean बिल्डअप की कोई कमी नहीं होती इनके फाइट्स में। और ये मेरा ही नहीं, व्यूक जैसे कई बड़े क्रिएटर्स का कहना है। जैसे कि एक फाइनल सेटअप रेडी कर दिया गया हो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए और वहाँ जरूरत की सारी चीजें भी मौजूद हैं। एक छोटा एग्जांपल है ओबितो वर्सेस कोनान की फाइट। कोनान ने ओबितो के अगेंस्ट कोई कसर नहीं छोड़ा था। उसने अपनी सराउंडिंग का, अपने पावर्स का और वहाँ मौजूद एलिमेंट्स का बहुत ही अच्छी तरह यूज किया था। यहाँ तक कि अपने ओपोनेंट ओबितो के वीकनेस को भी क्रैक करके रखा था। नहीं तो तुम मुझे बताओ, जबकि ओबितो का इतना बैडेस्ट कैरेक्टर और फैन बेस है, कोनान को फिर लोग ओबितो से यहाँ क्यों देखेंगे, राइट? क्योंकि एक फाइट को स्टार्ट करने के पीछे जो चीजें कंप्लीट चाहिए थी वो सीरीज हमेशा अच्छी तरह कर देता है और इसी वजह से लड़ाई का जो स्टेज था वो क्लियर और इंगेजिंग लगने लगता है। नारुतो में मोस्ट ऑफ द फाइट इसी तरह से है। सो आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट। फैक्ट नंबर 6, नारुतो ने सभी अकात्सुकी मेंबर से कभी ना कभी मिला है फेस टू फेस, लेकिन एक अकात्सुकी मेंबर ऐसा भी है जिससे उसने कभी भी सामने से देखा ही नहीं है या पर्सनली नहीं मिला है उससे, और वो अकात्सुकी मेंबर है हिदान। अब जब ककाशी की फाइट इन दोनों से होती है तब शिकामारु हिदान को हराने के लिए अपने पीछे जंगल में ले जाता है और ऐसे तब दो अलग अलग जगह पर फाइट शुरू हो जाती है। एंड देन जब ककाशी एग्जॉस्ट होकर अपनी लिमिट पर होता है तभी भी नारुतो आकर सिर्फ कागुजो को ही देख पाता है एंड साथ ही तब तक शिकामारु भी हिदान को ठिकाने लगा देता है। सो इट्स ऑब्वियस नारुतो हिदान से क्यों नहीं मिल पाता। फैक्ट नंबर 7, अगर तुम भी मेरी तरह नारुतो सीरीज से महिलाओं को लेकर अनसंतुष्टा रखते हो कि क्यों सिर्फ 2-3 फीमेल कैरेक्टर्स ही पसंदीदा हैं और बाकियों के एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। सीरीज के क्रिएटर ये खुद मानते हैं कि कुछ लड़कियों को छोड़कर मोस्ट ऑफ द फीमेल साकुरा से कम नहीं है। मतलब एक्चुअली ये स्टेटमेंट नहीं था उनका, बट किशिमोतो ने एक बार खुद ओपनली ये कह दिया था कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को लिखने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। इसी वजह से कुछ फीमेल कैरेक्टर्स को छोड़कर जिनका रोल स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़कर बाकी फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है या नहीं हुआ है। किशिमोतो के लिए और सभी के लिए इन कैरेक्टर्स की लिखावट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए, इससे तो अच्छा ही है उसमें ज्यादा डीपली वर्क नहीं किया गया। वो कैरेक्टर जिंदा है, जी रहे हैं, इतना बस काफी है। नहीं तो इनो वर्सेस साकुरा का ये लौता एपिसोड ना होता। और बोरुतो पार्ट 1 की तो मैं क्या ही बात करूं। फैक्ट नंबर 8, आप में से जितने भी लोग एनिमे काफी लंबे वक्त से देख रहे हो, बिग 3 फॉलो करते हो और जापानीज कल्चर के बारे में कुछ न कुछ चीजें जानते हैं, फिर तो तुम्हें याकुजा ग्रुप के बारे में पता होगा। मतलब आज लुकिज्म में भी बहुत फेमस है भाई। खैर ये वो माफिया ग्रुप है जो जापान में काफी लंबे वक्त से है और आज भी है, और अगर ये नहीं होते ना तो शायद आज नारुतो में अकात्सुकी भी नहीं रहते, क्योंकि याकुजा ही वो ग्रुप है जिसने किशिमोतो सेंसे को इंस्पायर किया अकात्सुकी बनाने के लिए। और ऐसे ही नहीं, अकात्सुकी वाकई में सिमिलरिटी रखता है याकुजा से। जैसे कि अकात्सुकी का इंटेंशन बहुत लोगों के बीच फेयर भी माना जाता था, तो वो बाकी लोगों को इविल ही लगते हैं। वैसे ही याकुजा ग्रुप भी है जो जापानीज पीपल के बीच या तो उन्हें अच्छा समझा जाता है या तो पूरा ही इविल। खैर फैक्ट नंबर 9, डू यू नो गाइस, नारुतो अपनी ट्रेनिंग करके जब वापस आता है कोनोहा तो हमें नारुतो का एक नया वर्जन देखने को मिलता है जहां नारुतो की हाइट बढ़ गई है और पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। पर एक चीज नहीं बदलती, जो है नारुतो का आउटफिट। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा ना तो नारुतो ने जो पैंट पहना था शिपुडेन के शुरुआत से वो उसका पहले वाला ही पैंट रहता है। मतलब जो नारुतो ओजी में वो एपिसोड 1 से पहनता आ रहा है। हाँ, शुरू में देखोगे तो अपने पैंट्स को फोल्ड करके पहनता था, एज यू नो दैट। और इतनी हाइट बढ़ने के बाद अब उसे फोल्ड करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट जिराई सेंसे उसे इस जैकेट के साथ एक नई पैंट भी दिला देते। एनीवेज, फैक्ट नंबर 10, नारुतो द अल्टीमेट निंजा 3 ये एक गेम है एंड यू नो व्हाट, इसमें अपने जिराई सेंसे फायर स्टाइल रसेंगन यूज कर सकते हैं जो दिखने में बहुत ही सही लगता है। हाँ, अब ये स्टोरी के किसी भी पार्ट में नहीं आता, बट गेम में दिखने पर ये प्रॉपर फायर स्टाइल रसेंगन है जो कि बहुत ही क्रेजी है दिखने में। लिटरली अगर ये एनिमे या मांगा में देखने को मिलता तो डेफिनेटली मजा ही आ जाता। मतलब जिराई सेंसे का खुद का एक फायर स्टाइल रसेंगन है और ये देखने के बाद मैं इतना कहना चाहूंगा, जिराई सेंसे इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। एंड इसी के साथ अपनी बातचीत खत्म करते हैं। यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो वीडियो थोड़ी छोटी थी, बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इतना चाहूंगा तुम एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर तुम और नारुतो की फैक्ट्स वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी ऐड कर दिया है मैंने। और अगर तुम्हें नहीं पता कि नारुतो एनिमे और मांगा में किस तरह के चेंजेस है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।